हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड की, जिसके अंदर अगर आप देखें तो दोबारा से मजबूती बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप देखें तो शेयर मार्केट के अंदर जो मजबूत कंपनियों में आने वाली एक कंपनी वेदांता लिमिटेड, जिसके अंदर भी अगर आप बने रहेंगे तो भी बहुत मोटा डिविडेंड आता रहेगा। तो इसी समय अगर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बहुत बड़े मजबूत रिटर्न इस शेयर ने एक साल के अंदर दिए हैं। और उसके साथ साथ इस शेयर के अंदर जो थोड़ी बहुत अभी करेक्शन आई थी, उसके अंदर अगर आप सभी ने मौका उठा लिया तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो करेक्शन बनी थी, यानी कि एक लंबे टाइम फ्रेम से ये है, इसी करेक्शन के अंदर, इसी टाइम के अंदर, प्राइस के अंदर ये घूमता हुआ नज़र आ रहा था। और अभी भी जो इस शेयर के अंदर अब ये ग्रोथ बनती हुई नज़र आ रही है, यानी कि एक लेवल जो था उस लेवल को, बॉटम को बनाकर उसी लेवल पर रहा। और उसके बाद अब इस शेयर के अंदर जो धीरे धीरे अपमूव यहाँ से बनता हुआ नज़र आ रहा। अभी जो रिसेंट लो मारा था वो 13 नवंबर 2024 को बनाया था इसने 434 रुपये का, और अब वहाँ से ये चलता हुआ 513 पर आ गया है। यानी कि इतनी हैवी वेट, मतलब एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त बड़ी कंपनी जो इतना डिविडेंड हर साल देती है, उसके अंदर एक ज़बरदस्त मजबूती अब दोबारा से बनती हुई नज़र आ रही है। और अगर ओवरऑल 5 साल के डाटा को मैं एनालाइज करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया रिटर्न इस शेयर के अंदर से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो डिविडेंड इस शेयर से मिलता है उससे आपका जो अकाउंट है वो भरता हुआ दिखाई देगा। तो जिस किसी भी स्टेक होल्डर के पास इसके शेयर होंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। साइट के ऊपर जहाँ पर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल को समझेंगे, इस कंपनी के काम को समझेंगे और देखेंगे किस हिसाब से आने वाले टाइम में ये आपको और ज़्यादा बढ़िया रिटर्न देने का वादा रखती है। यानी कि एक तरीके से अगर आप देखें तो कंपनी का जो प्रोफाइल है वो बहुत बड़ा है, जिसके अंदर कंपनी जो काम करती हुई नज़र आती है, वेदांता लिमिटेड इज़ अ डाइवर्सिफाइड बिजनेस करती है, जिसके अंदर ग्रुप जो है वो इंगेज करता है एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सप्लोरिंग के लिए, एक्सट्रैक्टिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, मिनरल्स के लिए, गैस के लिए, ऑयल के लिए। ठीक है जी, तो बहुत बड़ा काम है, अभी लाइन ख़त्म नहीं हुई है। इसके साथ साथ एक्सप्लोरेशन है, प्रोडक्शन है, सेल ऑफ जिंक है, लेड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन ऑरे है, ऑयल एंड गैस है। तो एक तरीके से साउथ अफ्रीका, अमेरिका, बड़ी बड़ी नामीबिया और आयरलैंड, लिबेरिया, यूएई, बिज़नेस जो बड़ा है, इतना बड़ा बिज़नेस और इतना ज्योग्राफिकली अगर वाइड की मैं बात करूं तो काफ़ी वर्ल्ड वाइड ये काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता हुआ नज़र आता है। यानी कि जो इस कंपनी का जो प्रेजेंस है वो वर्ल्ड वाइड है। और उसके अंदर अगर बताऊँ तो यहाँ पर आप प्रेजेंटली अगर आप इंडिया अकाउंट्स की बात करें, 65% ऑफ रेवेन्यू वो इंडिया से निकलता हुआ दिखाई देता है, 9% का मलेशिया से या चाइना से, 3% का, 1% जो निकलता हुआ नज़र आ रहा है वो यूएई से, और बाकी सब अदर कंट्रीज़ को, कि बड़ी बड़ी वर्ल्ड वाइड काफ़ी जगह है अपनी कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट कैप की बात करें तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की इसकी मार्केट कैप है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 244 रुपये का लो बनाया है, 525 रुपये का इसने हाई बनाया, और इस समय यह लगभग 514 रुपये पर चलता हुआ नज़र आया, यानी कि ऑलमोस्ट अपने नियर हाई के पास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस हिसाब से इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं आता है, बहुत तगड़ा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि इस कंपनी की जो सेल है 1,43,727 करोड़ की पिछले साल थी, इस समय 1,44,448 करोड़ की होती हुई नज़र आ रही है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस शेयर के अंदर बनी हुई है पिछले कई सालों से। अगर आप देखें 2021 के अंदर 88,000 करोड़ की जो सेल थी वो अगले साल 1,32,000 करोड़ की हो जाती है, उसके अगले साल 1,47,000 करोड़ की हो जाती है, और 1,43,000, और उसके बाद 1,44,000 की। उसी हिसाब से इस शेयर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिछले साल नेट प्रॉफिट था 14,000 करोड़ का, उसके अंदर डिक्लाइन आया है, लेकिन अगले साल यह आधा हो जाता, और इस साल जो नेट प्रॉफिट है वो दोबारा से मजबूत स्थिति में बनता हुआ नज़र आ रहा है। 15,441 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस समय कंटिन्यूसली निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी भी इस शेयर के अंदर मतलब जो टाइम फ्रेम है वो अभी बचा हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो, क्योंकि टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो यहाँ पर आप देखेंगे वैसे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है नज़र आ रही है। उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि हाँ, शेयर के अंदर कोई छोटी मोटी कंपनी बहुत बड़ा जाइंट है तो जो भी डिविडेंड देती है ना, उसके अंदर भी आप बड़ी तरीके से देख सकते हैं इस शेयर के अंदर जो डिविडेंड मिलता है वो भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है। यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से कंपनी ने अपने स्टेक को सेल कर दिया है। पिछले
साल के या क्वार्टर के मुकाबले, जिसके अंदर आप देख सकते हैं जून के अंदर और अभी सितंबर के अंदर कंपनी ने अपने स्टेक्स को सेल किया। यानी कि अगर आप कई सालों से देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली अपनी जो स्टेक्स है वो सेल करती नज़र है। एफआईआई के पास जो इस समय होल्डिंग है वो भी आप देख सकते हैं इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। पहले 10% की थी, उसके बाद 11% से ज़्यादा की होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं डीआईआई की होल्डिंग में भी देखें तो 14% से 16% तक की होती हुई नज़र आ रही है। तो डीआईआई और एफआईआई इस शेयर के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रमोटर्स जो है वो डिक्रीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि थोड़ी बहुत जो इसकी होल्डिंग गवर्नमेंट के पास भी रखी हुई है, पब्लिक के पास लगभग 15.64% तक की होल्डिंग इसके पास है। इसके साथ अदर्स के पास इसकी होल्डिंग नज़र आ रही है। यानी कि एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि जो भारी भरकम कंपनी है उसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो डिविडेंड है वो भी एक ज़बरदस्त मुनाफे टाइप पे आप समझ सकते हैं, क्योंकि वेदांता का नाम उस लिस्ट में आता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। तो एक तरीके से डिविडेंड देने वाले शेयर के अंदर जो मजबूत रिटर्न एक साल के अंदर निकले आए वो भी बहुत ज़बरदस्त है और अब इस शेयर के अंदर जो मूव बना हुआ है वो भी ऊपर की तरफ बना हुआ है।